हेलो बच्चों, आज वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, तो आज वाली क्लास में हम इसकी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें हमने टर्म फाइंड करनी है और उनके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में ये था 5xyz² माइनस 3zy। इसमें टर्म मैंने क्या बताया था, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। तो टर्म होगी इसमें 5xyz² और एक होगी माइनस 3zy। कोफिशिएंट होता है, ये हो गया क्या, वेरिएबल। वेरिएबल से आगे कांस्टेंट टर्म, ये होता है हमारे कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट हो गया 5 और इसका हो गया -3। तो टर्म्स होगी ये, कोफिशिएंट हो गए ये। ऐसे सेकंड पार्ट में है 1 + x+x²। बच्चों जैसे इसमें है टर्म होगी 1x और x², कोफिशिएंट इसमें तो 1 हो गया, इसके आगे कुछ नहीं, तो इसमें भी 1 ही होगा। तो 1 1 और 1 ये इसके कोफिशिएंट हो गए। थर्ड पार्ट देखो 4x² y² - 4x² y² z² + z²। टर्म क्या होगी इसमें, 3 टर्म होगी, 4x² और y²। सेकंड -4x² y² z² और एक हो गई z²। कोफिशिएंट पूछा है 4 - 4 और 1। ठीक है। फोर्थ पार्ट भी सेम एज इट इज है। टर्म होगी 3 - pq qr और -rp। कोफिशिएंट हो गया 3 - 1 1 और -1। फिफ्थ पार्ट है x/2 + y/2 - xy। टर्म होगी x/2 y/2 और -xy। ये तो होगी बच्चों अब टर्म। फिर बात आती है कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट होता है बच्चों वेरिएबल से पहले वाला पार्ट। तो इसमें हो गया 1/2 1/2 और -1। सिक्स्थ पार्ट है 0.3a - 0.6ab + 0.5b। टर्म होगी 0.3a - 0.6ab और 0.5b। कोफिशिएंट हो गया 0.3 - 0.6 और 0.5। बच्चों अब टर्म, आई थिंक टर्म और कोफिशिएंट्स में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये आपको कुछ पोलिनोमियल गिवन और इनमें बताना कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल और कौन सा ट्राइनोमियल है। और पूछा विच पोलिनोमियल डू नॉट फिट एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। और कौन सा पोलिनोमियल इन 3 कैटेगरीज के अंदर फिट नहीं हो रहा। देखो तो फर्स्ट बात आती है बच्चों मोनोमियल की। मोनोमियल क्या होता है, जो सिंगल डिजिट होती है जिसमें, तो मोनोमियल हो गया 1000 और pqr। बाइनोमियल हो जाएगा जिसमें 2 टर्म आ गई x + y 2y - 3y², 4z - 15z², p² क्या + pq² और 2p + 2q। ये हो गया बाइनोमियल। फिर ट्राइनोमियल की बात आती है 3 डिजिट में 7 + y + 5x 2y - 3y² + 4y³ 5x - 4y + 3xy। और ये है पोलिनोमियल जो इन कैटेगरीज में बच्चों फिट नहीं हो रहे। ठीक है। x + x² + x³ + x4 ab + bc + cd + da। ये हो गया पोलिनोमियल, ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल। अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों ऐड द फॉलोइंग, ये आपको ऐड करने हैं। देखो कैसे होंगे, जैसे ये है ab - bc, bc - ca, ca - ab। तो कॉमा है, इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। देखो ab - bc प्लस bc - ca प्लस ca - ab। ab से ab कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, bc से bc कैंसिल, प्लस माइनस, ca से ca कैंसिल। इसका आंसर आ गया बच्चों 0। ऐसे सेकंड पार्ट है a - b + ab, b - c + bc, c - a + ac। ऐसे यहाँ पे प्लस लग जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो आंसर आ गया ab + bc + ac। थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज है। इसमें शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। 2p² - 3pq + 4, 5 + 7pq - 3p² q²। अब देखो ये आ गया, 5 से पहले प्लस आ जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो करो, अनलाइक टर्म्स को भी करो। 2p² ये 2 में से 3 गया, -p²
7pq में से 3pq गया 4pq और 4 और 5 9, तो ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ पार्ट देखो अब, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस एल स्केयर 2lm 2mn और 2nl, ये सारे आपको एक्सपेंड करके लिख लिए। अब एल स्केयर और एल स्केयर 2l स्केयर, एम स्केयर 2m स्केयर, एन स्केयर 2n स्केयर, और ये 2lm 2mn 2nl है ही। बच्चों इन सब में से 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, एल स्केयर या एम स्केयर या एन स्केयर या lm या mn और यहाँ nl, ये हो गया आपका आंसर। बोलो डाउट हो तो। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, सब्ट्रैक्ट। ये 3 पार्ट आपको गिवन है बच्चों, इनमें आपको सब्ट्रैक्ट करना। और एक चीज रिमेम्बर इट, हमेशा एक चीज को रिमेम्बर करो, याद रखो कि फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होता है वो सब्ट्रैक्ट करते वक्त पहले आता है। ठीक है, और देखो कैसे, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 2a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो बच्चों फ्रॉम वाली डिजिट हमने पहले लिख ली और माइनस ये वाली हमने बाद में लिख ली। ब्रैकेट लगाओ क्योंकि इस वाली टर्म के साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 4a माइनस का 7ab प्लस का, माइनस का था तो यहाँ प्लस का, ये माइनस ये माइनस। अब देखो 12a में से बच्चों 4a गए 8a, 9ab में से 7ab गए माइनस 2ab क्योंकि 9 बड़ा है। 5b में से 3b गए 2b और माइनस 3 और माइनस 12 माइनस 15, ये होगा आपका आंसर। और सेकंड और थर्ड पार्ट करोगे जब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों इसके एग्जाम्पल भी साथ साथ करते रहना। बी पार्ट भी सेम एज इट इज है, फ्रॉम वाली टर्म आगे लिख ली, ये वाली पीछे, साइन चेंज किए, आंसर आ गया 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। फिर सी पार्ट ऐसे ही है, सेम एज इट इज। थर्ड पार्ट क्या था, सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, और फ्रॉम ये, तो फ्रॉम वाली डिजिट पहले लिख ली सारी, माइनस ये वाली बाद में। अब माइनस के बाद जो ब्रैकेट में उन सभी के साइन चेंज, ये यहाँ पे सभी के साइन चेंज कर दिए। 3p और 8p कितना हो गया 5p, माइनस कर दिया। अब माइनस 11q और माइनस 7q कितना आ गया माइनस 18q प्लस 5pq और 3pq कितना हो गया 8pq। अब ऐसे ही ये माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यू प्लस 28, ये आपका आंसर हो गया। बच्चे वाले एक्सरसाइज बहुत इजी थी और ये लाइफ टाइम आपको काम आएगी। जो भी आप एग्जाम दोगे गवर्नमेंट का, वो ये सभी चीजें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली एक्सरसाइज यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बच्चों।